बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसईओ के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं बशर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लेक्चर एसईओ के टेक्निकल एसईओ फाउंडेशन के मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 7 जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। ये मॉड्यूल टेक्निकल एसईओ का हमारा यहाँ तक कवर अप हो जाएगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली आपकी रैंकिंग और यूजर एक्सपीरियंस दोनों पर असर डालता है, और वो है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और कोर वेब वाइटल्स। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, हम देखते हैं कि गूगल क्या कहता है। गूगल के गोल्डन वर्ड हैं फास्ट वेबसाइट, क्रिएट हैप्पी यूजर्स, और गूगल हैप्पी यूजर को रिवार्ड करता है बेटर रैंकिंग के साथ। जुड़े रहिए मेरे साथ, हम इस पूरे लेक्चर को 1 by 1 रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे। जी, तो पार्ट नंबर 1 में हम पढ़ लेते हैं वेबसाइट स्पीड का एसईओ पर असर। आजकल यूजर इंपेशेंट है, बेसब्रे हैं, सब्र नहीं होता उनसे, टाइम नहीं होता। अगर वेबसाइट 3 सेकंड से ज्यादा लेट करे तो 50% यूजर वैसे ही पेज को बंद करके इधर उधर सर्फिंग शुरू कर देते हैं। मतलब इसका साफ साफ ये है कि अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो भैया बाउंस रेट बढ़ जाएगा और रैंकिंग भी गिर सकती है, रैंकिंग भी नहीं मिलेगी। गूगल ने स्पीड को एक रैंकिंग फैक्टर डिक्लेयर कर दिया है, स्पेशली मोबाइल सर्चेस को। मोबाइल पर अगर वेबसाइट आपकी स्लो है तो यूं समझ लें कि रैंकिंग इम्पॉसिबल बन जाएगी आपके लिए। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की एक एग्जांपल ये लेते हैं, ये मैंने ओपन करके रखी हुई है। ये हमारी इज़्मा डीटीएस की वेबसाइट है। जब भी आप पेज स्पीड इनसाइट्स लिखेंगे तो ये पेज स्पीड .web.dev ये वाला यूआरएल आपको मिलेगा। इस पे आपने क्लिक करना है गूगल पे और ये चीज ओपन हो जाएगी। यहां पर आके आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालेंगे, जिस भी वेबसाइट की स्पीड को एनालाइज करना चाहें, और उसके बाद एनालाइज कर लेंगे। थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा, डायग्नोज करेगा इश्यूज कहां पर हैं, क्या क्या है। माशाल्लाह से मोबाइल आप देख सकते हैं 93% है और डेस्कटॉप भी 100% हुई पड़ी है। तो स्पीड हमारी ऑप्टिमाइज्ड है अल्हम्दुलिल्लाह से, और मोबाइल पर भी है। सिर्फ मसला क्या है, हमने इसको रैंकिंग में आगे लेकर आना है। अब इसके कंटेंट के ऊपर, ऑन पेज के ऊपर, ये सारी चीजें फिर डिपेंड करती हैं। फिर हम इनको 1 by 1 नेक्स्ट लेक्चर्स में रीड करेंगे। तो यहां तक ये स्पीड का आपको तारुफ हो गया। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की जानिब। जी, तो पार्ट नंबर 2 में हम कोर वेब वाइटल्स क्या है ये जानेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था LCP, FID, CLS ये क्या बला होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम मजीद डिगअप करेंगे। गूगल ने 3 मेजर फैक्टर्स मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं, उनको कोर वेब वाइटल्स कहते हैं। ये डायरेक्टली पेज एक्सपीरियंस सिग्नल्स का पार्ट है बेसिकली। LCP क्या होता है, लार्ज कंटेंट पेंट। अब इसको समझना है तो ये मेजर करता है कि पेज का मेन कंटेंट कितनी देर में लोड होता है। मेन कंटेंट इमेजेस हो गए, ठीक है, और इसका जो आइडियल टाइम है ना, इमेजेस हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं, जो बैनर्स हैं, ये सारी चीजें, ये लेस देन 2.5 सेकंड्स के होने चाहिए। इतनी देर के अंदर ये इसको लोड हो जाना चाहिए, लेस देन, ठीक है। 2.5 सेकंड तक अगर कोई लार्ज कंटेंट है तो उसको 2.5 सेकंड के अंदर अंदर लोड हो जाना चाहिए। उसके बाद है FID, फर्स्ट इनपुट डिले। ये चेक करता है कि यूजर इंटरेक्शन, जैसे बटन क्लिक करना, स्क्रॉल करना, के रिस्पॉन्स में डिले कितना है। डेफिनेटली अगर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से पहले एक्टिव हो जाती है तो आप उसके ऊपर स्क्रॉल करेंगे, कोई बटन करेंगे, कोई ना कोई एक्शन करेंगे, कोई ना कोई इनपुट देंगे, तो इसका भी आइडियल जो टाइम है लेस देन 100 मिली सेकेंड्स है। समझ रहे बात। अब आते हैं CLS, कॉमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अब आपको याद होगा मैंने आपको कहा था, इधर मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। मैंने आपको कहा था जैसे ही हम किसी भी मोबाइल पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके मोबाइल डिवाइस के ऊपर ओपन करते हैं तो वो जो हमारा कंटेंट है, वो जो लेआउट है हमारा,
वो किस तरह से अपनी पोजीशंस को चेंज करता है। इसको मैं रिस्पॉन्सिव में कर देता हूँ। ये देखें, ये फ्लूइड हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, किस किस तरह से हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, ये देखें, ठीक है, ये फ्लूइड हो रहा है, चीज़ें बड़ी छोटी हो रही हैं। तो ये कॉमुलेटिव लेआउट है भाई, इसका कॉमुलेटिव लेआउट है। ये मेजर करता है कि पेज के एलिमेंट लोड होने के दौरान कितने हिलते, मूव होते हैं, ठीक है। ये लेस देन 0.1 होनी चाहिए। अब ये डेफिनेटली ये लेस देन 0.1 कैसे होगा, 100 मिली सेकेंड कैसे होगा, 2.5 सेकेंड कैसे होगा, इसको देखने के लिए आपके पास ये पेज स्पीड का जो इनसाइट टूल है, इधर आप आएंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंटेंट पेंटफुल ग्रीन, ठीक है, और उसके बाद टोटल ब्लॉकिंग टाइम 40 ms, उसके बाद स्पीड इंडेक्स 4.6s, उसके बाद लार्ज कंटेंट पेंटफुल मैंने आपको यहाँ पे पोजीशन बताई है 2.5। अब ये 2.7 पे है, अगर ये 2.5 से कम हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाएगा। कॉमुलेटिव लेआउट मैंने आपको बताया था 0.1, यहाँ पे कितनी आ रही है 0.005, तो ये बेहतरीन से बेहतरीन है, ठीक है। अब आते हैं लार्ज कंटेंट को एक्सप्लोर करना है कि भाई ये चक्कर क्या है, इसको करेंगे कैसे। अब इसको ढूंढने के लिए यहाँ पे ये लार्ज कंटेंट पेंटफुल, ये लार्ज कंटेंट आ रहा है, ठीक है, इसमें काफी सारे सेक्शन है, ये नीचे भी बताएगा आपको, परेशानी होना। यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज एलसीपी, इसको ओपन कर लें, यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, मजीद रीड कीजिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी हाउ टू पास दिस थिंग्स। और उसके बाद ये जो चीज़ है लेजी लोड नॉट अप्लाइड, इस पे, ठीक है, फेच प्रायोरिटी इज इक्वल टू हाई शुड बी अप्लाइड, ठीक है, रिक्वेस्ट इज डिस्कवरेबल इन इनिशियल डॉक्यूमेंट। अब इसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी, एलसीपी को कैसे कैसे करना है। गूगल ने पूरा एलसीपी ब्रेकडाउन, लेआउट, शिफ्ट कल्प्रिट, तो ये सारी इधर से आपको हेल्प आउट मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 है अपनी वेबसाइट के कोर वेब वाइटल कैसे चेक करें। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, पेज स्पीड इनसाइट से कर सकते हैं, और भी टूल्स हैं मगर मैं मोस्टली यही यूज करता हूं। तो ये लिंक भी मैंने इसमें डॉक्यूमेंट में दे दिया, अगर आप चाहें तो यहीं से ये आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, कमेंट कर लीजिएगा, आपको ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। ईमेल कोई अगर मुझे करेगा तो ईमेल में भी दे देंगे। उसके बाद आप लाइट हाउस क्रूम डेव टूल भी यूज कर सकते हैं, जो कि ये देखें, ये लाइट हाउस क्रूम डेव, ये परफॉर्मेंस वाला आ रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, डेव टूल भी यूज कर सकते हैं क्रोम का। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल कोर वेब वाइटल्स की रिपोर्ट भी आप दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको सर्च कंसोल लिखता हूं, सर्च कंसोल, ये आपको गूगल सर्च कंसोल, ये है गूगल सर्च कंसोल, नहीं ये तो क्रिएटर वाला है आई थिंक, देखते हैं, हाँ जी ये सर्च कंसोल है, ये आइकन है सर्च कंसोल का, इन्होंने आइकन अपडेट कर दिया है। यहाँ पर फैब आइकन तो सेम का सेम ही है, मगर ये वाला आइकन अपडेट कर दिया है। अभी इस पे भी आप कोर वेब वाइटल आपको नज़र आ जाएगा। इसको हम मज़ीद आगे जाके भी एक्सप्लोर कर लेंगे, फिल वक्त आपके लिए बस इतना है कि ये सर्च कंसोल होता है, और ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो साइन इन आपसे ऑप्शन मांगेगा, उसके बाद सर्च कंसोल, ये देखें ये सर्च कंसोल आ गया, इसके यहाँ पे कोर वेब वाइटल्स होंगे, ये देखें। तो ये कोर वेब वाइटल जहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। अभी मेरे पास इंटरनेट की स्पीड भी स्लो है, तो आपको यहाँ पे मोबाइल और ये ट्राई पेज स्पीड इनसाइड देखें। सर्च कंसोल भी रिकमेंड करता है कि पेज स्पीड पे ही आप चेक कर लें, तो इसलिए बेस्ट है आप यहीं पर आके यूआरएल डालें और इसको एनालाइज करें, तो यहाँ पे सर्च कंसोल आपको सारी रिपोर्ट बना कर दे देगा। ये हो गया पार्ट नंबर 3। चलते हैं देखते हैं पार्ट नंबर 4 में क्या है जी। टेक्निकल एसईओ के फाउंडेशन के लेक्चर नंबर 7 के पार्ट नंबर 4 में हम हैं, और इसमें ना प्रो टिप्स दी हुई हैं आपको। बेसिकली ना अपने पेज को कम से कम बनाने के लिए ना प्रो टिप्स दी हुई हैं कि भाई स्पीड को ऑप्टिमाइज करना कैसे है, कोर वेब वाइटल को इंप्रूव करना कैसे है। तो नंबर 1, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज को कंप्रेस करें। ये टूल दिए हुए हैं, टाइनी पीएनजी, शॉर्ट पिक्सल, इसमें से मैं कोई एक आधा टूल आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाए, अरे भाई मैं पढ़ाता ही जा रहा हूँ, कोई समझाता नहीं हूँ। तो ये टाइनी पीएनजी लिखेंगे, यहाँ पे इमेज है,
आप कंप्रेस, ये देखें लिखा हुआ आ गया। उसके बाद इस टूल को ओपन करेंगे, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसके लिए माजरत। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे तो ये उसके बाद कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने के बाद वही इमेज आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करनी है जो कंप्रेस्ड होनी चाहिए। नंबर 2 है वेब पी फॉर्मेट यूज करें। अब एक तो फॉर्मेट हमारे पास होता है जेपीजी, दूसरा होता है पीएनजी, तीसरा होता है जिफ, चौथा और भी बहुत सारे होते हैं। मगर वेब के लिए आप अगर यूज करना चाहते हैं तो वेब पी यूज करें, या फिर मैं चाहूंगा कि आप एसवीजी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट यूज करें। ये कोडिंग के, ये कोडेड होता है, ठीक है, कोड वाला होता है फॉर्मेट। और ये वेब पे भी आप अदरवाइज यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए टूल्स भी हैं। और अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के अंदर इमेज कंप्रेशन के ऑलरेडी प्लगइन्स होते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। तो वो आपकी इमेजेस को कन्वर्ट कर लेते हैं, जेपीजी में है तो वो कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, प्रॉपर इमेज डायमेंशन सेट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। समटाइम होता ये है, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं देता हूं। ये हमारी वेबसाइट है, अब ये यहां से लेके यहां तक, लेट सपोज ये, इसको मैं इनसाइड में आता हूं, ये देखें। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब ये टोटल जो एरिया है, ये इसको फुल कर देता हूं। अब ये देखें, ये मेरे लैपटॉप की विड्थ है 2912, शायद थोड़ी बहुत 19-20 ज्यादा भी हो सकती है। अब इसमें ये इमेज का साइज है ये वाला। अब इस साइज को मैं चेक कैसे कर सकता हूं? अब ये है बेसिकली, ये हाइट है, सॉरी ये हाइट है और ये विड्थ है इसकी। अब एक्चुअल में ही अगर मैं इस इमेज को यहां पे देखता हूं तो ये देखें, ये 523 है और ये 515 है और ये एक्चुअल साइज आ रहा है। समझ रहे हैं? इसको मैं ओपन कर लेता हूं, ओपन न्यू टैब करता हूं, ये देखें। अब मैं इसको इमेज को डाउनलोड कर लूंगा ना, सेव एज कर लूं कहीं, इस इमेज को सेव एज कर लूं कहीं, तो ये जब आप सेव एज करके देखेंगे तो जो इसकी हाइट विड्थ इस ग्रिड की है ना, इस ग्रिड की जो हाइट विड्थ है, ये देखें, ये है भी एसवीजी, तो खैर इसलिए ऑप्टिमाइज है। अगर आप जेपीजी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जितना बॉक्स की डिव की हाइट विड्थ होगी उतनी ही इमेज आप लगाएं, ज्यादा ना लगाएं। समटाइम लोग रेशो लगा के बड़ी इमेजेस लगा देते हैं तो वो लोड होते होते बड़ा टाइम ले लेती है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं कैशे इनेबल करें। ब्राउजर कैशे और पेज कैशे दोनों स्पीड इंप्रूव करते हैं। वर्डप्रेस के यूजर के लिए प्लगइन है WP रॉकेट, W3 टोटल कैशे, लाइट स्पीड कैशे। इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं मोस्टली ये वाला यूज करता हूं। उसके बाद CSS और जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। अनयूज्ड CSS और JS रिमूव कर देंगे। ये भी टूल हैं, आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, ये बल्कि ये कैशे भी रिमूव कर देता है। फाइल को मिनिफाई करें, बड़ी बड़ी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, CSS की फाइल है, प्लगइन्स में यूज हुई पड़ी है, इधर उधर डिजाइन के अंदर यूज हुई पड़ी है, एलिमेंटर में यूज हुई पड़ी है, उसको मिनिफाई करें, कंप्रेस करें। स्क्रिप्ट को डेफर करें, डेफर ये सारा लाइट स्पीड के अंदर ही ऑप्शन आ रही होती हैं। तो स्क्रिप्ट को डेफर करें ताकि पेज पहले लोड हो और स्क्रिप्ट बाद में लोड हो। स्क्रिप्ट से मुराद ये है कि आप अगर इसके इधर आते हैं ना, तो आप ये देखें हेड टैग के अंदर ना ये स्क्रिप्ट लगे हुए हैं, ये स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो आप कोशिश करें कि इनको ये फुटर टैग में ही रख दें। ये स्क्रिप्ट ये फुटर टैग में आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि बॉडी से पहले ये आई फ्रेम पड़ा हुआ है, डिव टैग है। उसके बाद इसका पेज सोर्स देखेंगे ना, तो बजाय हेडर के ऊपर रखने के इसको आप फुटर के अंदर रखें। तो ये भी आपके लिए एक और टिप की बात है स्क्रिप्ट को डेफर करने के लिए। उसके बाद CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो आपके करीबी सर्वर जो होते हैं एक्सेसिबल, जहाँ से यूज़र एक्सेस कर रहा होता है आपकी वेबसाइट को, तो वो कंटेंट को, जो आपका कंटेंट होता है, इमेजेस हो गए, इस तरह की चीज़ें होंगी, CSS की फाइलें होंगी, तो वो आपको करीबी सर्वर से
डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। इसके लिए बनी CDN भी है, क्लाउडफ्लेयर भी है, उसके पेड और फ्री दोनों वेरिएंट हैं, आप लग सकते हैं। मोस्टली पेड ही यूज होते हैं। ये देखें, मैंने वही बात बता दी, वो यूजर का नियरेस्ट सर्वर से डाटा लोड होता है और आपको फास्टर स्पीड देता है, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग की क्वालिटी चेक करें। होस्टिंग कोशिश करें कि आप अच्छी होस्टिंग लें, स्लो सर्वर ना हो। को लोकल को होस्टिंग ना लें, इंटरनेशनल होस्टिंग लें, जैसे होस्टिंगर है, गोडैडी है, नेमचीप है, ब्लू होस्ट है, बहुत सारी है। तो आप अच्छे सर्वर लें, क्लाउड होस्टिंग ले लें, गूगल की ले लें, अमेजोन की ले लें, किसी की भी ले लें। तो SSD वाली होनी चाहिए। आजकल SSD चल रही है हर जगह, तो आपकी होस्टिंग भी SSD वाली होनी चाहिए। 6 पॉइंट है, लेजी लोडिंग इनेबल करें। लेजी लोडिंग का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी वेबसाइट पे बड़ी बड़ी हैवी इमेजेस लगी हुई हैं होम पेज पर ही, तो इसका मतलब है कि इमेजेस अगर आप उनके अंदर लेजी लोड इनेबल कर लेते हैं तो इमेजेस तभी लोड होंगी जब यूजर उनको स्क्रॉल करेगा। ये इनिशियल लोड टाइम को डिस्ट्रैक्टली कम कर देता है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट लोड हुई है तो इमेजेस नीचे लोड नहीं हुई होती, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ रहा होता है या कलर्स आ रहे होते हैं बस। जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो वो इमेजेस आहिस्ता आहिस्ता पर्दा उठता जाएगा और वो लेजी लोड होती जाएंगी, ठीक है। तो ये भी स्पीड को इंप्रूव करने में मदद देता है। अब ये चौथे वाला पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो इंशाल्लाह ताला ये होप्स हो कि इसको आप अंडरस्टैंड भी कर लीजिएगा। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर 5 में ना मोबाइल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स दी हुई हैं। अगर आपको जरूरत है तो एक मोबाइल का ना एक्सीलरेटेड मोबाइल ऐप, मोबाइल पेज होता है, यानी कि उसे शॉर्ट टर्म में AMP कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो आप अपनी वेबसाइट के एक AMP वर्जन भी बना लें अगर ज़रूरत हो तो। बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ा होम पेज है, ज़रूरत पड़ रही है कि यार वो तो बड़ा स्लो लोड हो रहा है, तो आप उसका AMP वर्जन बना लें और उसके बाद उसको यूज़ कर लें। फॉन्ट और आइकन मोस्टली हम यूज़ करते हैं, हमारी वेबसाइट पे फॉन्ट्स भी होते हैं, ये आइकन लगे हुए हैं, ये आइकन है, ये भी आइकन है, ये भी आइकन है। तो ये आइकन हो गए, ये फॉन्ट्स हो गए, तो ये भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। कोशिश करें कि इनको डाउनलोड करके अपने ही सर्वर के ऊपर होस्ट कर लें। उसके बाद पॉपअप्स और लॉज स्लाइडर अवॉइड करें। कोशिश करें कि वेबसाइट की ऊपर इतने बड़े बड़े हैवी स्क्रीन के स्लाइडर्स ना डाल दें ताकि वेबसाइट आपकी लोड होने में टाइम ना ले। उसके बाद जो ये बड़े बड़े पॉपअप ऊपर उबड़ आते हैं, जब भी वेबसाइट लोड करो तो न्यूज़ लेटर्स आ जाते हैं, ऑफर्स आ जाती हैं मुख्तलिफ वेबसाइट पर, तो आप कोशिश करें कि उनको भी अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव इमेजेस और लेआउट यूज़ करें। कोशिश करें कि इमेजेस की जो CSS है वो रिस्पॉन्सिव हो, ऑटोमेटिकली फ्लूड हो जाए, स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो जाए। जैसे कि ये इमेज बड़ी छोटी खुद ब खुद हो रही है, ठीक है। मैंने आपको इसका रिस्पॉन्सिव वर्जन भी दिखाया था, ये देखें ये छोटी हो गई है इमेज। अब इसको मैं मज़ीद छोटा करूँगा तो ये मज़ीद छोटी हो जाएगी, ये देखें अब वो गुम हो गई है। तो इस तरह से आपकी इमेजेस ऑटो एडजस्ट हो। ये देखें ये बड़ी भी होती हैं, ये देखें ये बड़ी होती जा रही हैं। आपकी इमेजेस रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो ये थी एक पार्ट नंबर 5 तक की प्रो टिप्स। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास gzip और ब्रूटली कंप्रेशन इनेबल कर लें। ये आपको सर्वर की होस्टिंग से ही करनी पड़ेगी। उसके बाद ये भी सर्वर की होस्टिंग से ही करनी पड़ेगी। HTTP/2 HTTP/3 प्रोटोकॉल सपोर्ट होने चाहिए। डेटाबेस को ऑप्टिमाइज रख दें। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हैं, WP ऑप्टिमाइजर, ठीक है। उसके अलावा अदरवाइज लाइट स्पीड में भी जो कैशे है, ये लाइट स्पीड कैशे, तो इसको भी आप यूज करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करें और रीडायरेक्ट चेन अवॉइड करें। कोशिश करें कि एक URL से दूसरे URL पे रीडायरेक्ट ना करवाना पड़े आपको, इसमें भी टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है इस लेक्चर का कि अगर आपकी वेबसाइट फास्ट लोड होती है, कोर वेब वाइटल्स ग्रीन जोन में है और यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ है, तो आपने SEO सक्सेस के 50% टेक्निकल हर्डल्स क्रॉस कर ली हैं। हुर्रे!
रिमेंबर, फास्ट वेबसाइट इज इक्वल टू बेटर एसईओ इज इक्वल टू हैप्पी यूजर एंड हैप्पी यूजर देन इज इक्वल टू मोर कन्वर्जन। प्रैक्टिस में आपको दे देता हूं, अपनी वेबसाइट को पेज स्पीड इनसाइट पर चेक करें, अपॉर्चुनिटीज और डायग्नोस्टिक सेक्शन में दिए गए सजेशन पर काम करें, कोर वेब वाइटर्स को गुड जोन में लाने की कोशिश करें, और अगर नहीं होती तो मैं तो अवेलेबल ही हूं। आप कमेंट भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, किसी भी वे से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प आउट जरूर करूंगा। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, इमेज, ताकि आप सीख सकें कि हर पेज को गूगल के लिए कैसे परफेक्ट बनाया जाता है। तो यहां तक हमारा टेक्निकल एसईओ फाउंडेशन कंप्लीट हुआ चाहता है, टेक्निकल का पार्ट एंड हो गया। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑन पेज का एसईओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने रिश्तेदारों और प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।